की जो सरकार है मतलब शराबबंदी के नाम पर हाथी का दांत दिखा रही है, अंदर से जो है कि माल गटक रही है। कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है कि बिना पुलिस के मिली भगत से और पुलिस में नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग मिले हुए हैं, तभी शराब बिहार पहुंच रही है। और गांव में जो वेंडर जो 10 रुपये बोतल पर जो लोग पहुंचाते हैं वे तो जेल में हैं, लेकिन अभी तक बड़े बड़े जो माफिया हैं एक भी जेल के अंदर नहीं है। पहले तो लोग खरीदने के लिए दुकान में जाना पड़ता था, अब तो है कि मिस कॉल मारिएगा पहुंच जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा, बिछावन पर बिहार में शराबबंदी पूरी तरीक़ा से माने चालू है और नीतीश सरकार का माने पूरी तरीक़े से कहना है कि बिहार में पूरी तरीक़े से शराब बंद है। लेकिन सर कहीं कहीं अभी देखा जा रहा है, जैसे कि होली का मौसम आ गया चाहे कुछ भी आ गया, लोग पी के उल्टे रहते। आखिर में शराब आता तो आता कहाँ से है, बताइए। हाँ नमस्कार जी। देखिए सवाल आपका तो अच्छी बात है कि शराब आता कहाँ से है। जी। अभी परसों मैं पटना गया था पार्टी कार्यालय में, तो वहाँ पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल कि अभी तक कितना लाख लीटर शराब बरामद हुआ और कितने लाख लोग गरीब जेल में बंद हैं। तो ये सवाल उन्होंने उठाया है और हम लोग भी उठाते हैं कि पीने वाले तो जेल में हैं बिल्कुल, और गांव में जो वेंडर जो 10 रुपये बोतल पर जो लोग पहुंचाते हैं वे तो जेल में हैं, लेकिन अभी तक बड़े बड़े जो माफिया हैं एक भी जेल के अंदर नहीं है। बात तो सही और कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है कि बिना पुलिस के मिली भगत से और पुलिस में नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग मिले हुए हैं, तभी शराब बिहार पहुंच रही है। सवाल है कि बॉर्डर यहाँ गोपालगंज, बिल्कुल बॉर्डर है गोपालगंज से उधर से यूपी के तरफ से चाहे दिल्ली के तरफ से जो भी गाड़ी आती है, तो बॉर्डर के बाद मुजफ्फरपुर आने में हमको लगता है कि 7-8 थाने हैं बिल्कुल, और जगह जगह चौकी बना हुआ है पुलिस चौकी, और फिर भी शराब पास कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं है तो कहीं ना कहीं तो इसमें क्लियर हो रहा है कि भाई किसकी मिली भगत है। और एक मेरा जहाँ तक एक अथी की सर्वे किया हुआ है कि एक दुकान पे मैं गया, वहाँ पे तो खुलेआम वो था कि हम नाम नहीं लेंगे, देखो बेच रहा था। मैंने पूछा कि अरे इतना खुलेआम बेच रहे हो, क्या डर नहीं लगता? तो अरे डर किस बात का, इस चीज़ के लिए तो मैं पैसा देता हूँ। बताइए। हमने कहा ना कि बिना मिली भगत का ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि बिहार जहाँ जिस पॉइंट पर हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ तक शराब आने में जिधर से भी आए या आसाम से आएगा तो अभी जो है कि 30-35 थाना को पार करना पड़ेगा, इधर यूपी से आएगा तो ये जो है कि 13-14 थाना पार करना पड़ेगा। जगह जगह चौकी बना हुआ है, सब चीज़ मतलब सरकार बोलती है कि हम अप टू डेट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी शराब आ रही है। अब शराब आ ही नहीं, पहले तो लोग खरीदने के लिए दुकान में जाना पड़ता था, अब तो है कि मिस कॉल मारिएगा पहुंच जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा, बिछावन पर पहुंच जाएगा। तो क्या लगता है ये शराबबंदी नहीं बस एक रोजगार बढ़ा दिया उन लोगों के लिए जिनके पास है? नहीं, बिल्कुल इसके बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। ये सेलेक्टेड लोग, सरकार के सेलेक्टेड लोग जो है कि बाहर से शराब मंगवा रहे हैं और उन्हीं के लिए शराब, गरीब के लिए नहीं बंद किया गया। ये समझ लीजिए इसमें बहुत बड़ा खेल है। ये जो है कि सिलेक्टेड लोगों को नीतीश कुमार जी लगाए हुए हैं और वो लोग माला माल हो रहे हैं और गरीब जो है कि कंगाल होता जा रहा है। पीने वाले लोग कंगाल होता जा रहा है कि 200 रुपये का सामान आज 500 रुपये में लोग मंगा करके पी रहे हैं। पीने वाले तो पी ही रहे हैं। अच्छा, अगर तेजस्वी की सरकार आते हैं तो उनका इस पे क्या पहला कार्य रहेगा शराबबंदी पे? नहीं, शराबबंदी वो चालू करेंगे या पूरी तरीके से बंद करेंगे? नहीं, शराबबंदी तो अच्छा चीज़ है, शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन शराब बंद होना चाहिए। कि एक तो आप बिहार का मतलब खजाना खाली होकर के दूसरे राज्य में जा रहा है और उससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल लाभ होना चाहिए, तो लाभ तभी होगा यहाँ के लोगों को कि जब पूर्ण रूप से शराब रुक जाए। तो उसके लिए नीचे से ऊपर तक जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को देखना पड़ेगा, सब लोगों पर नज़र रखना पड़ेगा और जवाबदेही तो देना पड़ेगा ना। मालिक कोई एसपी है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, कई को लोग जेल में गया, कहे नहीं गया लोग जेल में?
नहीं गया। कानून, आप कानून बना दिए कि जिसके इलाका में शराब पकड़ाएगा वहाँ का थानेदार को सस्पेंड किया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं थानेदार सस्पेंड हो रहे हैं? थानेदार पर क्यों नहीं FIR हो रहा है? वो क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? तो मतलब हाथी का दांत जो है कि दिखाने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है। तो वही आज की जो सरकार है, मतलब शराबबंदी के नाम पर हाथी का दांत दिखा रही है, अंदर से जो है कि माल गटक रही है।